हालेलुया। धन्यवाद करते हैं आज के दिन में एक बार फिर से हम परमेश्वर के निकट हैं। आज के दिन हम परमेश्वर के निकट जा कर के कुछ वचन से आज हम परमेश्वर को खोजने की कोशिश करेंगे। आज हम परमेश्वर के निकट जा कर के परमेश्वर को जानने की कोशिश करेंगे। आइए आज के दिन हम परमेश्वर की पवित्रता के विषय में बात करें कि परमेश्वर जो पवित्र परमेश्वर है वो हमारे जीवन से पवित्रता चाहता है और वो चाहता है कि हम परमेश्वर के निकट पवित्र बने। आइए कुछ परमेश्वर के कुछ वचनों से हम परमेश्वर को उसकी पवित्रता को जानने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें कि परमेश्वर हमें पवित्र क्यों देखना चाहता है, क्यों पवित्रता हमारे जीवन में चाहता था कि हम पवित्र बनकर परमेश्वर की महिमा करते जाएं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, प्रभु का वचन अगर हम पहला पत्रस निकाल करके और उसके 1 अध्याय के 15 और 16 पद को निकाल करके पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर वास्तव में हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है। और परमेश्वर ने मनुष्य की जब सृष्टि की तो स्वयं परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया और परमेश्वर ने उसको बिल्कुल पवित्र बनाया। हमारे प्राणों की जब सृष्टि की गई, मनुष्य की जब सृष्टि की गई तो उसके प्राणों के अंदर जो जीवन का श्वास फूंका गया था वो स्वयं परमेश्वर के द्वारा फूंका गया था, ताकि वो जैसा परमेश्वर पवित्र है ऐसे वो अपने प्राणों में, अपने भीतर, अपने आत्मा में, अपने मन के अंदर वो पवित्र हो। और इसीलिए परमेश्वर ने हमें, परमेश्वर जो पवित्र है वो चाहता है कि हम अपने सारे चाल चलन में, अपनी सारी बातों में पवित्र बने, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वास्तव में परमेश्वर ने हम पर ये अनुग्रह किया कि हम उसके द्वारा सिरजे गए हैं, उसके द्वारा बनाए गए हैं। पवित्रता हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का दिया हुआ एक गिफ्ट है, परमेश्वर का दिया हुआ एक स्वभाव है, एक आचरण है जो हमें रखना चाहिए। बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन बताता है कि जब मनुष्य ने शैतान की बात मानी, जब आदम और हवा के पास शैतान गया और जब उन्होंने शैतान की बात सुनी और शैतान ने जब हवा से कहा कि तुम इस पेड़ के फल को खा सकते हो और परमेश्वर तुम नहीं मरोगे, जब उन्होंने इस बात पर विश्वास किया तो उनके प्राणों के भीतर उस झूठ के कारण, उस छल के कारण, उस पाप के कारण, उस बुराई के कारण परमेश्वर का पाप उनके जीवन में प्रवेश कर गया और उनके प्राण पाप से भर गए। परमेश्वर वास्तव में हमसे चाहता है कि हम पवित्र बने, क्योंकि हमारे जो प्राण हैं वो परमेश्वर के द्वारा सिरजे गए हैं और इन प्राणों में सिर्फ और सिर्फ हमें परमेश्वर की वाणी सुननी है, परमेश्वर की आवाज़ सुननी है, तभी हम अपने भीतर, अपने प्राणों में पवित्र बने रह सकते हैं। जब आदम और हवा ने जब शैतान की बात सुनी तो वो बाहर से शरीर में अपवित्र पापी नहीं ठहरे और अपनी प्राणों में वो पापी ठहरे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के अलावा किसी दूसरे की बात को सुना और माना और वो आत्मा में मर गए। जब इंसान अपने भीतर, अपने प्राणों में पाप उसके प्राणों में बसा रहता है तो परमेश्वर का वचन बताता है कि वो भीतर से मर जाता है, यानी कि आत्मा के अंदर वो मर जाता है, लेकिन उसके प्राण जीवित रहते हैं। और इसी वजह से संसार के अंदर वो नहीं चाहते हुए भी पाप करता है, बुरा करता है, झूठ बोलता है, छल करता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने, परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के योग्य बने। इसी इच्छा से परमेश्वर ने एक योजना बनाई कि परमेश्वर हमारे भीतरी पापों से, यानी कि हमारे प्राणों के अंदर जो शैतान की बात मानने के द्वारा, आदम और हवा के द्वारा जो हमारे प्राणों में जो पाप समा गया, उस प्राणों से परमेश्वर आज हमें छुटकारा देना चाहता है। परमेश्वर ने इसके लिए एक योजना बनाई कि हम वास्तव में पवित्र बने, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता, हमारा परमेश्वर पवित्र है। उसने प्रार्थना भी अपने लोगों को सिखाई परमेश्वर ने कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, क्योंकि वो पवित्र है और वो हर मनुष्य को पवित्रता में देखना चाहता है। अब हम पवित्रता के लिए हम क्या करें, हम कैसे अपने आप को पवित्र करें? परमेश्वर का वचन ये तो कहता है, परमेश्वर ने कह दिया कि तुम पवित्र बनो, पर हम कैसे पवित्र बने? पवित्र बनने के लिए परमेश्वर का एक वचन हमें मिलता है और वो वचन हमें सिखाता है। इब्रानियों की पत्री उसके 10 अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है
उसके 10 अध्याय के 22 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा करके परमेश्वर के समीप जाएं। हमें जब अपने आप को पवित्र करना है तो हमें परमेश्वर के समीप जाना पड़ेगा, परमेश्वर के निकट जाना पड़ेगा। इसके लिए हमें दो काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो हमें अपना हृदय परमेश्वर को देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे भीतर, हमारे प्राणों के अंदर जो हमारा हृदय है वो आज संसार की बातों में लगा है, संसार की चीज़ों में लगा है, संसार में लगा है। इसलिए शैतान हमारे जीवन के अंदर बार बार हमारे जीवन से पाप करवाता है, बोलने के द्वारा, सुनने के द्वारा, देखने के द्वारा। लेकिन परमेश्वर चाहता है, यहाँ पर इब्रानियों में परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के समीप जाएं। परमेश्वर के समीप जाने के लिए सबसे पहले हमें अपने जीवन को परमेश्वर के निकट समर्पण करना पड़ेगा। जब हम परमेश्वर के निकट अपने जीवन को समर्पण करेंगे तो हम शुद्ध जल से अपने शरीर को परमेश्वर के जल से हम धुलवाएंगे, यानी कि अपना मन फिरा करके हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे कि परमेश्वर अब से मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। और हृदय पर छिड़काव ले करके, क्योंकि हमारा जो हृदय है यहीं से हमारे विचार यहीं से हमारे भीतर के विचार बाहर आते हैं, यहीं से हमारे भीतर जीवन की बातें बाहर आती है। तो हमारे हृदय पर हमें जो छिड़काव लेना है वो प्रभु यीशु मसीह के लहू का छिड़काव लेना है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन बोलता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ा लिए गए हैं। हमारा हृदय जो पाप और बुराइयों से भर गया था, जो संसार के अंदर भटक रहा, जो संसार की बातों में लगा था, परमेश्वर कहता है कि अब हमारा हृदय, जब हम परमेश्वर के समीप जाते हैं, अपने आप को शुद्ध जल से धुलवा करके जब समीप जाते हैं, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने हृदय पर छिड़काव लें। और उस छिड़काव को लेने के द्वारा, उस लहू से धुलने के द्वारा परमेश्वर में शुद्ध और पवित्र करता है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा। तो फिर हम परमेश्वर के समीप जाएं, पवित्र होने के लिए परमेश्वर के समीप जाएं। और सबसे पहली चीज़ जो परमेश्वर हमारे जीवन में जो करेगा पवित्र बनने के लिए, जब हम उसके समीप जाएंगे तो वह आत्मा के द्वारा हमें, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम पवित्र किए जाते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसके 12 पद को अगर हम यहाँ निकाल करके 13 पद को यहाँ निकाल करके पढ़ते हैं, वहाँ पर परमेश्वर का वचन बोलता है, हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों को चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से हमें चुन लिया कि हम आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाएं। हमें परमेश्वर के समीप जाना है और परमेश्वर के समीप जा करके अपने आप को जल से धुलवा करके अपने हृदय पर परमेश्वर के यीशु मसीह के पवित्र लहू का छिड़काव ले करके, और उसके बाद में आत्मा के द्वारा हमें पवित्र बनना है। जिस प्रकार परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता है, जिस प्रकार परमेश्वर की आत्मा हमें चलाता है, जिस प्रकार का पवित्र का आत्मा हमें ले करके चलता है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा जिस तरीके से हमें ले करके चलती है, ऐसे हमें चलना है। इसी प्रकार से हम इस संसार में एक पवित्र जीवन जी सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की पवित्रता में हमें और कोई नहीं चला सकता, स्वयं परमेश्वर चला सकता है। और परमेश्वर अपनी पवित्रता में हमें चलाता है कि हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलें। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है कि अगर तुम आत्मा के अनुसार जीवित हो तो आत्मा के अनुसार चलो भी। हम परमेश्वर के निकट पवित्र बनने में सबसे पहला जो हमें काम करना है वो है परमेश्वर के समीप जाना है, अपने देह को शुद्ध जल से धुलवाना है, अपने हृदय पर छिड़काव लेना है, और उसके बाद में आत्मा के द्वारा हमें चलना है, ताकि हम उस परमेश्वर की आत्मा के द्वारा निरंतर पवित्र किए जाएं। थर्ड बात जो हमें करनी है वो है परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमें पवित्र करता है। इसको हम अगर यूहन्ना उसके 17 अध्याय के 17 और 19 पद में पढ़ते हैं, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। और 19 पद में कहता है, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वह भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर का वचन ही है जो हमें पवित्र करता है। जब हम परमेश्वर की आत्मा से भरपूर हो जाते हैं, पवित्र आत्मा से जब हम भरपूर हो जाते हैं, उसके बाद जब आत्मा हमें चलाती है तो वो परमेश्वर के वचनों में हमें चलाती है, परमेश्वर के वचन से हमारे जीवन का संचालन करती है।
तो आत्मा हमें पवित्र करती है, क्योंकि पवित्र मार्ग पर हमें लेकर के चलती है और परमेश्वर के वचन के बताए हुए मार्ग पर लेकर के चलती है, जिससे हम पवित्र किए जाते हैं। हम अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के निकट अपने आप को पवित्र करने के लिए इन 3 बातों को ध्यान रखें। सबसे पहला हम परमेश्वर के समीप जाएं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तुम परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की आत्मा हमें पवित्र करती है। और तीसरी बात जो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका वचन हमें पवित्र करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो परमेश्वर के वचनों में जीवित रहा, जैसा परमेश्वर ने चाहा वैसा जीवन जिया और वैसे ही वचन के अनुसार वो चला, इसलिए वो परमेश्वर के वचन से जीवित रहा। और आज उसके बताए हुए उन वचनों पर चल करके हम अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते, यीशु मसीह ने कहा कि मैंने अपने आप को पवित्र किया है और तू भी सत्य के वचन के द्वारा उन्हें पवित्र कर। आप और मैं पवित्र बन सकते हैं परमेश्वर के वचनों के द्वारा। दूसरी बात जो इसमें आती है वो ये आती है कि हम पवित्र क्यों बने। जब हम संसार में जी रहे हैं, संसार के अंदर अच्छा नौकरी है, खाना पीना है, जो भी जीवन हमारा चल रहा है, तो इसमें हमें पवित्र बनने की क्या ज़रूरत है। परमेश्वर का वचन बोलता है कि हाँ, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें पवित्र 2 बातों के लिए बनना है। जब हम अपने आप को पवित्र करते हैं तो परमेश्वर का वचन इब्रानियों की पत्री उसके 12 अध्याय उसके इब्रानियों की पत्री उसके 12 अध्याय के 14 पद में कहता है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। हमें पवित्र इसलिए बनना है कि हमें प्रभु को देखना है। हम परमेश्वर को निकटता से देखना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति आज अपने जीवन के अंदर अपने सृष्टिकर्ता को, अपने सृजनहार को और अपनी मन की शांति के लिए उसको खोजना चाहता है, जो उसे वो सब चीज़ें दे सकता है। तो हमें पवित्र इसलिए बनना है कि पवित्रता के बिना हम परमेश्वर को नहीं देख सकते। यशायाह 6 अध्याय में परमेश्वर का वचन यशायाह कहता है कि मैंने परमेश्वर को एक ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और करूब जो उसके चारों ओर थे वो निरंतर एक ही बात पुकारते थे, पवित्र 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 पवित्र, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। और प्रभु का वचन कहता है कि पवित्रता के बिना कोई प्रभु को नहीं देख सकता। इसलिए हमें अपने जीवन के अंदर अपने आप को पवित्र होने के लिए देना है, ताकि परमेश्वर को हम देख सकें, प्रभु को हम देख सकें और सबके साथ मेल मिलाप रख सकें। सेकंड चीज़ जो है कि हमें पवित्र क्यों होना है, प्रभु का वचन अगर हम निकाल करके पढ़ते हैं, अगर हम प्रभु के लोग हैं और तो अगर हम परमेश्वर के लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों को उनके साथ रह कर के संभाला, उनके बीच रह कर के संभाला। और इजराइलियों के साथ साथ हमेशा परमेश्वर चला रहा और उनके साथ में रहने का जो कारण था वो यही था कि वो निरंतर परमेश्वर को ले कर के चले और परमेश्वर ने उनके बीच में आश्चर्य कर्म किए, यहाँ तक कि लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया और चट्टान में से पानी पिलाया, बटेरें भेजी और यर्दन नदी को उन्होंने पार किया। बहुत सी बातें उनके जीवन में हुई और ये सारे आश्चर्य कर्म परमेश्वर उनके बीच में करता था, क्योंकि पवित्र परमेश्वर उनके बीच में था। इसलिए हमें सेकंड बात जो करनी है कि हमें पवित्र क्यों होना है, पवित्र हम क्यों हों। तो परमेश्वर का वचन इस जगह में सिखाता है, इसके वचन में कहता है, यहोशू 3:5 में परमेश्वर का वचन कहता है, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन में यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। अगर हम अपने जीवन में आश्चर्य कर्म देखना चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन के अंदर बहुतायत की आशीष देखना चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन में छुटकारा देखना चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन में शांति देखना चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन में जो भी परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है, अगर वो देखना चाहते हैं, तो प्रभु का वचन बोलता है कि हम अपने आप को पवित्र करें। यहोशू जो था उसने इस बात को इजराइलियों से कहा कि अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन में परमेश्वर तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। हम अपने आप को परमेश्वर को दें, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर योग्य है। आइए आज के दिन अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें, सारी बातों में परमेश्वर के नाम को महिमा दें, अपने आप को पवित्र बनाएं, परमेश्वर के निकट अपने आप को समर्पित करें और परमेश्वर के प्रेम में चलें। पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता। परमेश्वर पवित्र है। हमें अगर परमेश्वर को देखना है तो पवित्र बनना पड़ेगा, उसके आश्चर्य कर्म देखने हैं तो हमें पवित्र बनना पड़ेगा। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे।